नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एमनोरिया के बारे में। एमनोरिया क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, और अगर आपको एमनोरिया किसी फीमेल को हो गया है तो इसको होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है, और इसको आखिर कैसे पहचानेंगे कि आपको एमनोरिया हो, किसी फीमेल के एमनोरिया हो गया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल भी रहता है तो फीमेल को समझ में नहीं आता है, तो समझ बैठती है कि एमनोरिया है। कब हम समझें कि एमनोरिया नहीं है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे एमनोरिया के बारे में। एमिनोरिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ मेंसेस। अगर किसी फीमेल को मेंसेस नहीं आ रहा है, उसी को हम लोग एमनोरिया बोलते हैं। तो जनरली फीमेल को एमनोरिया मेंसेस जो आता है 11 से लेकिन 14 के बीच में शुरू हो जाता है, और उसका इंड होता है 45 या 50 तक रहता है। उसके बाद से अपने आप खत्म हो जाता है। इसी बीच में अगर मेंसेस रुक जा रहा है किसी कारणवश से, इसी को हम एमनोरिया बोलते हैं। तो एमनोरिया जो होता है दो टाइप के होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि किसी फीमेल के, किसी गर्ल्स के जो मेंसेस से डिले हो जाता है किसी कारणवश से, जैसे नॉर्मली 11 से 14 ईयर्स में होना चाहिए, अगर वो उससे आगे चला जा रहा है और मेंसेस नहीं आ रहा है, उसके लाइफ में अभी तक मेंसेस आया ही नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब होता है कि मेंसेस आ गया है लेकिन किसी कारणवश से, किसी पैथोलॉजिकल के वजह से फिर से स्टॉपेज हो गया, रुक गया है, उसी को हम लोग सेकेंडरी एमनोरिया बोलते हैं। सबसे पहले जो कोई भी फीमेल आती है एमनोरिया की पेशेंट जब आती है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आखिर इसको एमनोरिया किस मन कैसे समझ रही है। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपकी उम्र क्या है। अगर बता दे रही है कि 45 या 50 के अबव है, तो हो सकता है उसको मेनोपॉज स्टेज में है, उस कंडीशन में उसके एमनोरिया होगा ही, पीरियड नहीं आएगा। या प्यूबर्टी एज में है, बिफोर मेनार्क, यानी फर्स्ट मेंसेस अभी आया ही नहीं है, अभी एज क्या है उस कंडीशन को देखेंगे। लेक्टेशन के पीरियड में भी मेंसेस नहीं आता, जैसे कोई फीमेल अपने डिलीवरी के बाद से ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उस कंडीशन में भी नहीं होता है। या कभी कभी प्रेगनेंसी कंडीशन में तो कभी कभी लैक्टेशन के पीरियड में कुछ दिनों के बाद से मेंसेस शुरू हो जाता है, और प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी तो होता ही नहीं है पीरियड। अब हम जानेंगे कि क्या वजह हो सकता है एमनोरिया के। प्राइमरी का तो हो सकता है, प्राइमरी का वजह कॉन्जेनाइटल हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो परफोरेशन नहीं हो पाता है, हाइमेन जो होता है उसमें ओपनिंग नहीं होता, उसके वजह से मेंसेस तो होता है लेकिन विजिबल नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में भी एमनोरिया हो सकता है। कभी कभी कोई बीमारी रहता है यूट्राइन में, या सिस्ट वगैरह रहता है ओवरी में, उस कंडीशन से भी हो सकता है। कभी कभी ब्रेन में कोई दिक्कत रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में स्पेशली, उस कंडीशन से भी एमनोरिया हो सकता है। अब हम जानेंगे कि सेकेंडरी एमनोरिया का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्या क्या वजह हो सकता है। दोस्तों, अगर यूट्रस में फाइबर है, सॉरी ट्यूमर है, किसी भी तरह का ट्यूमर है, उस कंडीशन में भी एमनोरिया हो सकता है। यूट्राइन टीबी है, उस कंडीशन में भी एमनोरिया हो सकता है। यूट्राइन ट्यूमर की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकता है, और अब्सेंस ऑफ मेंसेस भी हो सकता है। अगर पीसीओडी है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या डिजीज है, उस कंडीशन में भी एमनोरिया हो सकता है। पीसीओडी पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर वो काफी एनेमिक है, यानी कि उसको हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। कोई अदर बीमारी हो गया है, उस कंडीशन में कोई मेडिसिन ले रही है, जैसे साइकेट्रिक मेडिसिन ले रही है, उस कंडीशन में भी एमनोरिया हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर एमनोरिया हो गया है तो
इसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। तो दोस्तों सिम्टम सबसे पहला आएगा एमनोरिया की कंडीशन में उसका जो मेंसेस है अब्सेंस रहेगा, मेंसेस आएगा ही नहीं, डिले रहेगा। फर्स्ट मेंसेस प्राइमरी में क्या होता है कि फर्स्ट मेंसेस आएगा नहीं, डिले बहुत ज्यादा रहेगा। और सेकेंडरी में कि आ जाएगा लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर रुक जाता है, उसको हम सेकेंडरी एमनोरिया बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर किसी फीमेल को एमनोरिया हो गया है तो इसको क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। दोस्तों अगर किसी भी फीमेल के एमनोरिया हो गया है तो उसको सबसे पहले उसको ध्यान देखना होगा कि उसके अंदर क्या बीमारी, उस कोज को ट्रीट करना। अगर पीसीओडी है तो सबसे पहले हमको पीसीओडी को हटाना होगा। अगर पीसीओडी हटेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर उसको हीमोग्लोबिन की कमी यानी खून की कमी हो गई है तो ब्लड मेंटेन करना होगा। उस कंडीशन से अगर हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। अगर यूट्रस में ट्यूमर है, ट्यूमर ठीक होगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा, एमनोरिया खत्म हो जाएगा, पीरियड आने लगेगा। अगर टीबी हो गया है उस कंडीशन में भी अगर टीबी खत्म हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर चलेगा तो भी ठीक हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको एमनोरिया हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों किसी पैथोलॉजिकल की वजह से अगर हो गया है तो उस पैथोलॉजिकल को रिमूव करना, उसको हटाना होगा। कोई बीमारी है उसको हटाना होगा। अब हम जानेंगे कि अगर एमनोरिया हो गया तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों होम्योपैथिक में हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला मदर टिंचर की आप 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से, साथ ही जेनोसिया अशोका मदर टिंचर इसकी भी 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से अगर ले रहे हैं कम से कम 1 महीना तो धीरे धीरे करके आपका जो मेंसेस से जो पीरियड है सही होने लगेगा, आने लगेगा, एमनोरिया है खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि फेरामेट 30 4 बूंद 3 बार दे सकते। अगर फीमेल को हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, बहुत ज्यादा वीक हो गई है, पूरा बॉडी उसका येलो दिख रहा है, पेल दिख रहा है, उस कंडीशन में फेरामेट 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। अगर नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया 30। अगर फर्स्ट मेंसेस का डिले हो गया है और उसको काफी उदासीन है, काफी इंडिफरेंस से किसी से मतलब नहीं रहता है, उस कंडीशन में अगर सीपीए 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो धीरे धीरे करके उसका एमनोरिया खत्म हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 30 4 बूंद 3 बार उस कंडीशन में देंगे फीमेल काफी ओबेस है, बहुत ज्यादा वेट उसका है, वेट की वजह से उसको नहीं हो पा रहा है एमनोरिया है, मेंसेस नहीं आ रहा है, उसको पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, काफी थोड़ा सा में थक जाते हैं, उसको कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके अंदर काफी डर है। उस कंडीशन में अगर कैलकेरिया का 30 दे रहा है 4 बूंद 3 बार तो उसको एमनोरिया धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्राम्यूल 30। अगर फीमेल काफी दुबली पतली है, उसको कोई ग्रीफ है, सैडनेस से, धूप से उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जा रहा है, साल्टी चीज ज्यादा पसंद कर रही है, उस कंडीशन में अगर नेट्राम्यूल 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहा है तो धीरे धीरे करके उसके एमनोरिया खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आप अपना डाइट मेंटेन रखिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, हीमोग्लोबिन की कमी है तो हीमोग्लोबिन मेंटेन रखिए। दोस्तों ये रही हमारी चर्चा एमनोरिया और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं और इसका क्या क्या लक्षण हो सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मेरे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।